और मैं बता दूं आपको, मुझे ऐसा लगता है कि इस शहर में भंडारे का जो रिकॉर्ड बनने वाला है, वो इंदौर शहर में जो कल एक बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है। हर गली मोहल्ले में हनुमान जयंती के भंडारे हैं। कल ही भाई साहब, कल हनुमान जयंती कल और कल शाम को इतने भंडारे इस शहर में हैं कि भंडारों की कतार लग गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर में आज एक नई शुरुआत हुई है। 20 साल बाद सुभाष चौक के राम भक्त हनुमान प्रभात फेरी के रूप में शहर में निकलने लगे हैं। अलीजा सरकार पहली बार निकले हैं। रास्ते में जो भी हुआ, पर हनुमान के साथ में उनके भक्त भी दिखे। आज रमेश बिंदोला से कैलाश वर्गीय से आकाश वर्गीय से लेकर तमाम नेता भी जो है आज हनुमान की भक्ति में दिखाई दी। नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ, और आज की चर्चा भी। आज की चर्चा में शहर में दिग्विजय सिंह के खिलाफ पोस्टर लग गए, उसको लेकर बड़ा हंगामा मचा। कांग्रेस को सड़क पे से उतरना पड़ा और थाने तक जाना पड़ा। कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं, उस पर हम बात करेंगे सबसे आखिरी में। पर सबसे पहले हम खबरों से शुरू करते हैं, न इधर न उधर, सीधे खबरों पर शुरू करें शेखर जी। जी बिल्कुल। तो आज हम पत्रिका की खबरों से शुरू करते हैं। पत्रिका में एक दो खबरें अच्छी है जिस पर संक्षेप में बात की जा सकती है। एक तो आज सेंसेक्स जो है एक बार फिर हरियाली खुशहाली लौट आई, 1400 अंक चढ़ गया है और ये बड़ी राहत हो गई। जिनके पैसे डूब रहे थे लगातार उन्हें सांस लेने का मौका मिल गया है। पत्रिका की खबरों में एक खबर ये अच्छी है जिस पर बात कर लेते हैं कि शहर के 28 चौराहों पर लेफ्ट टर्न चौड़े हो रहे हैं और पहले चरण में 6 चौराहों पर काम शुरू हो गया है। निश्चित रूप से चौराहों की बहुत दुर्दशा है, सब गाड़ियाँ फंसी रहती है। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बजट में जो है 28 चौराहों के लेफ्ट टर्न बड़े करने को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। उसकी ज़रूरत भी शहर को, इस शहर का जिस तरीके से ट्रैफिक बढ़ रहा है, इस शहर में जिस तरीके से वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है और सड़कों की जो चौड़ाई है वो अपनी तय हैगी। ऐसे में चौराहों पर जो गुत्थम गुत्ता होता है उससे राहत दिलाने के लिए लेफ्ट टर्न चौड़े करना ही होंगे। इसके लिए जिनकी ज़मीन है उनसे ज़मीन लेनी होगी और हर हाल में जो है लेफ्ट टर्न खाली कराने होंगे। 28 चौराहों पे बात की गई थी। 6 चौराहों की पहली सूची बना ली है। इसमें MG रोड के 2-3 चौराहे शामिल है, 1-2 जो है बी रोड के चौराहे शामिल है, जिनको चौड़ा करना बेहद ज़रूरी है, वरना ये शहर पे चलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं, पर इस पर तो जानकारी आपके लिए बहुत है कि लंबे समय से एक अन्नपूर्णा टू रिंग रोड का एक काम चल रहा था। अन्नपूर्णा से एक सीधा रोड जो है बना हुआ था, ये रोड पूरा कंप्लीट हो गया है और इसके दोनों तरफ हरियाली और सोलर लाइट का काम चालू हो रहा है। बहुत लंबे समय बाद इस रोड पर चालू हुआ अंततः। इसके उद्घाटन समारोह को लेकर बड़े विवाद भी हुए थे। क्या शेखर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बात कर रहे हैं अन्नपूर्णा रोड से लेकर रिंग रोड को मिलाने वाली जो लिंक रोड है। मुझे ऐसा लगता है इस शहर में इससे चौड़ी रोड मैंने नहीं देखी होगी जितनी चौड़ी ये सड़क हैगी। इस पर कुछ बस्तियों वालों के कब्जे थे, उन्हें शिफ्ट किया गया, हटाने बरसों बाद उन्हें हटाया गया है। इसके अलावा इसके आगे पीछे जो सारे कब्जे थे हटा दिए गए हैं। रोड का काम यहाँ पे बड़ी तेजी से हुआ है। हरियाली की भी चिंता की जा रही है और सोलर लाइट लगाई जाएगी। सही बात है, आधुनिक लाइट व्यवस्था करनी चाहिए। पर भाई साहब आपको बड़ा आश्चर्य होगा, जो भी लोग यहाँ से गुजरेंगे ये सड़क बनने के बाद में, वे देख के बड़ा अचरज करेंगे कि इंदौर शहर में भी इतनी बड़ी चौड़ी सड़क बन सकती है क्या? 8 लेन रोड है ये, मान लिया। हाँ, वो 8 लेन से भी मुझे तो बड़ी नजर आ रही है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी ये जो रोड बन रही है ये इतनी चौड़ी है और उसके बाद में कॉलोनियों की जो सर्विस रोड उसमें पहले से बनी हुई है। ये चीज़ बात है कि एक और खबर पर बात कर लेते हैं। हम प्रभात खंड की खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभात खंड की खबरों में सराफा चौपाटी की रिपोर्ट दरकिनार और गणेशगंज की बारी आ गई है। क्या है पूरा मामला शेखर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सवाल फिर वही आ गया है। गणेशगंज में नगर निगम ने जिस तरीके से बदले की कार्रवाई करते हुए रविशंकर मिश्रा जी के मकान पर जो तालाबंदी कर दी थी, उस तालाबंदी से नाराज महापौर ने कहा था कि शहर में अराजकता नहीं चलने दी जाएगी। इसके पीछे जो भी जिम्मेदार अफसर है उसे बेनकाब किया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि किसने किया किसने नहीं किया किसी से छुपा नहीं है, पर अभी खुलकर कोई सामने नहीं आया है, वो सूरमा नहीं सामने आया है जो कहे कि यार मैंने इस पर कार्रवाई की हैगी। अब उसे ढूंढने के लिए, उसकी तलाश के लिए महापौर जी ने कमेटी बना दी गई है 3 सदस्यों की। इस MIC उसमें 3 MIC सदस्य रखे गए हैं, राजेश उदावत, निरंजन सिंह चौहान, गुड्डू, और इन लोगों और नंदू पहाड़िया को रखकर इन्हें जांच करने के लिए कहा है कि वे पूरी हकीकत पता लगाए कि किस अफसर ने इस तरह की गुस्ताखी की और ये गलत कार्रवाई की हैगी। हालांकि रिपोर्ट जो भी आएगी 10 दिन में रिपोर्ट मांगी, उसका नतीजा क्या होगा उस पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं। विपक्ष भी मैदान में यही बोल रहा है, नेता बदे चिंटू चौक से, कि सराफा चौपाटी को लेकर भी एक कमेटी बनाई गई थी कि सराफा चौपाटी सुरक्षित है या नहीं, इसे यहाँ रखना चाहिए या नहीं चाहिए। ये कमेटी 2-3 बार सराफा चौपाटी घूम कर आई बढ़िया तरीके से, वहाँ के मालपुए और वहाँ के जो भजिए से लेकर मतलब वहाँ के व्यापारियों ने आओ भगत में इन्हें खिलाए।
और इसके बाद कमेटी ने रिपोर्ट जो दी थी यही दी थी कि इस चौपाटी को यहाँ से हटा दिया जाए, सुरक्षा के लिहाज से यह ठीक नहीं है, इसे नई जगह लगाने की जगह भी सुझाई गई थी, पर कुछ हुआ नहीं, कमेटी की सुनी नहीं गई। तो ये जो कमेटी बनी है, अगर यह कमेटी किसी का नाम बता भी देगी तो उस अफसर पे कार्रवाई होगी क्या, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हाँ, एक बात है कि वैसे हालांकि मुझे तो लोग कह रहे हैं कि आयुक्त महोदय जो है वो संजय की आंखों से ही देखते रहते हैं हमेशा, तो इस पूरे मामले में संजय की बड़ी भूमिका बताई जा रही है, क्योंकि उन्होंने शायद बताने के बजाय कुछ और काम भी तो कर अब दिया संजय था। किसकी बात कर रहे हैं? आयुक्त महोदय के एक पीए भी होते हैं, उनका नाम भी संजय आएगा। तो वही संजय जाने कौन है, वो पर- तलाश उसकी जारी है। हाँ, पर उसके मतलब कोई भी हो है कोई संजय जिसको जरूर जी। जिसने सब काम बिगाड़ा रहा था, फैलाया है। पर चलो दूसरी बात भी कर लेते हैं। खबर हो रही है पश्चिम रिंग रोड का सर्वे अंततः शुरू हो गया है। और क्या जमीनों का मामला निपट गया क्या कि नहीं? बिल्कुल ऐसा सरकार और दावा कर रही है, जो प्रशासन के लोग, जिला प्रशासन के लोग दावा कर रहे हैं। पश्चिमी रिंग रोड का जो है, जो जमीन इस सड़क की जद में आ रही थी, उसके किसानों को मना लिया गया है। किसानों को मनाने के बाद आज अफसर सुबह पहुंच गए थे कि कितनी जगह उन्हें लेनी है, कहाँ से कितनी जगह चाहिएगी। ठीक है, ये बात अलग है कि अभी किसान माने या नहीं माने, आने वाला वक्त बताएगा जब काम शुरू होगा। फिलहाल तो अभी अफसरों ने घूमना शुरू कर दिया है। वाह, ये भी अच्छी खबर है कि कम से कम ये रोड भी बन जाएगा तो रोडों का काम तो कम से कम फ्री हो जाएगा। अब हम दोपहर खबरों की बात कर लेते हैं। एक तो बाजार खूब जम के झूमा है, हमने आपसे बात कर ली, और सोने ने बहुत लंबी छलांग लगाई, 93,000 के पार हो गया सोना। इसको लेके एक और खबर बता देता हूँ कल जानकारी के लिए आपको, कि लाडली बहना की 23वीं किस्त आई नहीं है। 10 तारीख को ये बड़ी हरियाली और खुशहाली के साथ डल जाती थी, खातों में इस बार डली नहीं है। लाडली बहनाएं बैंकों में जाकर पूछ रहे हमारे पैसे आ गए हैं क्या, आए नहीं है। अभी 11, 12, 13 तारीख को भी आने का आसार जरा कम दिखते हैं, मुझे लगता है 12 तारीख को आ सकते तो मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी कल इंदौर आ रहे हैं, महू में जो है जिस गौशाला की शुरुआत करने आने, तब उनसे ये सवाल भी हो सकता है और वे इसका जवाब भी दे देंगे कब लाडली बहनाओं को पैसा मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि इस समय जो है सरकार को कर्ज लेना है, सरकार का एक कर्ज का अप्रूवल आया नहीं है, बिना कर्ज के अभी कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब हम दूसरी खबरों में बात कर लेते हैं कि दूसरी खबरों के अंदर एक खबर जो है, ये आज हनुमान जन्मोत्सव जो है, आज पूरा वीर अलीजा आज निकले हैं 20 साल बाद सड़क पर निकले, और उन्होंने आज जमकर अपना जो है जलवा दिखाया है। और इसके अलावा राम भक्त हनुमान भी आज राजवाड़े से निकले। आज पूरा इलाका राजवाड़े का हनुमानमय रहा, मतलब विभिन्न प्रकार से हनुमान जो है आज सड़कों पर दिखे। रास्ते में जो भी हुआ, पर हनुमान के साथ में उनके भक्त भी दिखे। आज रमेश पिंदोला से कैलाश वर्गीय से आकाश वर्गीय से लेकर तमाम नेता भी जो है आज हनुमान की भक्ति में दिखाई दी। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इंदौर को ऐसे ही त्योहारों का शहर नहीं कहा जाता है, यही ये इंदौर है जहां पर कल जो है पूरा राजवाड़ा और आसपास का इलाका महावीरमय हुआ था। वही इंदौर में आज जो है हनुमान जयंती के ठीक एक दिन पहले आज जो प्रभात फेरी निकली, उससे राजवाड़ा और उसके आसपास का पश्चिमी इलाका जो पूरा है वो हनुमानमय हो गया। बात करें अलीजा सरकार की, जो आप बात कर रहे हैं, अलीजा सरकार पहली बार अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए जो है निकले थे और वे राजवाड़ा होकर वापस अपने मंदिर की तरफ गए हैं। और दूसरे छोटे हनुमान जी जो सुभाष चौक में, जिन्हें बच्चा हनुमान भी कहा जाता है, बाल हनुमान भी कहा जाता है, वे भी आज निकले थे। और इन्होंने, इनका भी रूट जो था शीतला माता बाजार होते हुए घूमकर आया। दोनों तरफ की यात्राओं में सियासी लोग भी नजर आए। जहाँ जनता होती है, जहाँ इतनी भीड़ होती है, वहाँ सियासी लोग हो ही जाते हैं और होना भी चाहिए, और शहर की संस्कृति है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर में आज एक नई शुरुआत हुई है। 20 साल बाद सुभाष चौक के राम भक्त हनुमान जो है फिर से प्रभात फेरी के रूप में शहर में निकलने लगे हैं। अलीजा सरकार पहली बार निकले हैं। अब हर साल हमें जो हनुमान जयंती के एक दिन पहले इस तरीके का हनुमानमय होता हुआ शहर दिखाई देगा। रंजीत हनुमान के बाद वीर अलीजा हनुमान, फिर बाल हनुमान, और फिर इसके बाद में जो भी हो, मतलब कल हनुमान जयंती बड़ी धूमधाम से बननी है शहर में। और मैं बता दूं आपको, मुझे ऐसा लगता है कि इस शहर में भंडारे का जो रिकॉर्ड बनने वाला है, वो इंदौर शहर में जो कल एक बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है। हर गली मोहल्ले में हनुमान जयंती के भंडारे हैं। कल ही भाई साहब, कल हनुमान जयंती कल, और कल शाम को इतने भंडारे इस शहर में हैं कि भंडारों की कतार लग गई है। सब्जियां महंगी हो गई, सब्जियां नहीं मिल रही है। भंडारों में जो जो सब्जियां लगती है, ये हालात ये है। सब्जी वालों से आज मेरी चर्चा हुई थी। वाह, ये भी अच्छी बात है। एक और आपके लिए बात है कि जो लोग राजवाड़े कम जाते हैं उनके लिए गोपाल मंदिर का बड़ा भव्य और मतलब रूप बन गया है। उसका स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत उसका बन गया। उसमें एक जो है ऑडिटोरियम का हॉल भी बना दिया गया। उसमें होलकर रियासत का इतिहास आपको देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने बहुत लंबे समय से गोपाल मंदिर नहीं देखा है, उन्हें एक बार जाके वहाँ की नक्काशी और वहाँ का जो पुरातन वैभव लौटा है उसको जरूर देखना चाहिए। क्यों शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कलाकार प्रेमियों को भी जगह देना चाहिए। गोपाल मंदिर का जब काम शुरू कराया गया था, तब वादा किया गया था कि कला प्रेमियों के लिए भी वहाँ जगह होगी, ओपन थिएटर होगा।
नगर निगम और स्मार्ट सिटी ने अपनी खुद की कमाई करने के लिए वहाँ पर दुकानें बनाकर उन्हें पहले दे दी और अपना रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया। पर कला प्रेमियों की देर से ही सही, पर सुनवाई तो अब हुई है। चलो अच्छी बात है, ये भी होना भी चाहिए। वैसे भी इस शहर में कला जो है धीरे धीरे समाप्त हो जा रही है। कल मटके वालों ने भी एक शिकायत की, 40,000 मटके कारोबारी जो हैं उनके सामने जीवन का संकट खड़ा हो गया। सब बाहर से आ रहा है सामान और इसलिए वो यहाँ बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे। अब हम अग्निबाण खबरों की बात कर लेते हैं। तो अग्निबाण खबरों में इस पर हम कल बात कर चुके हैं। इंदौर बहुत बड़ी गौशाला बन रही है इंदौर में, मुख्यमंत्री इसके लिए पहुँच रहे हैं, हम कल बात कर चुके थे। फायर सेफ्टी नज़ारत इस पर भी हमारी कल बात हो चुकी थी। हाँ, इस पर बात कर लेते हैं कि जो है गणगौर घाट वाला चकाचक कर दिया है। 1500 डंपर से ज़्यादा वहाँ से जो है मिट्टी निकाली। ये मिट्टी जाती कहाँ है यार, ये निकलती है तो फिर यही बड़ा सवाल ये है कि घाट निकालने का काम हर साल गर्मियों में किया जाता है। वो तो शुक्र है कि सफाई सर्वे आ जाता है, वाटर प्लस का तमगा हमें लेना होता है, जीएफसी का सर्टिफिकेट हमें लेना होता है, इसलिए इनकी घाट निकालने का काम भी शुरू हो जाता है और घाट सुंदर हो जाते हैं। तो गणगौर घाट ऐसा नहीं है कि अभी सुंदर हुआ, पिछले साल भी इन दिनों में सुंदर हुआ था, उसके पहले भी इन दिनों में सुंदर हुआ था। इसी बहाने कम से कम सुंदर। तो घाट तो जो साल भर की जमा होती जाती है, बीच में कोई निकालता है नहीं, नगर निगम को सूद होती नहीं है। नगर निगम को जब अवार्ड या तमगा लेना होता है तब उसकी घाट निकालने में लगे, घाट निकालने में लगे, घाट निकालने में लगे। ये घाट ले कहाँ जाते हैं लोग? ये घाट ले जाके, ये एक्चुअली अपने आप में एक खाद है। ये घाट मतलब कि खराब नहीं, बहुत खाद है, इसका इस्तेमाल किया जाए, प्राकृतिक खाद है। अच्छा खेतों में पहुंच जाती होगी। चलो अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। अब अग्निबाण खबर में कुछ है नहीं, हम एक विशेष बात कर लेते हैं। आज एक चर्चा पर हम जरूर बात करना चाहते हैं। कल जो है दिग्विजय सिंह के खिलाफ जो उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर बयान दिए हैं, उसको लेकर बड़े बेतरतीब पोस्टर लगाए गए हैं और उसके पीछे शायद युवा मोर्चा का नाम लिखा गया है पोस्टर के नीचे, पर जवाबदारी शायद किसी ने ली नहीं। जिस प्रकार से पोस्टर लगे हैं उससे ये हो रहा है कि कोई किसी की विचारधारा से सहमत नहीं होगा तो उसके साथ में इस प्रकार का होर्डिंग लगाए जा सकते हैं, पोस्टर। कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं आज सुरजीत सिंह चड्डा के नेतृत्व में और चिंटू चौकसे के नेतृत्व में पहुंचे थे और उन्होंने थाने पर शिकायत की थी। क्या है शिकायत? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर तो दिग्विजय सिंह ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, चूंकि दिग्विजय सिंह है, उनके विचार अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होते ही हैं, विचार जो हमेशा किसी न किसी विवादों में रहते हैं। तो उनके विचार पर उन्हें वतन का गद्दार कहते हैं, उनके पोस्टर मऊ नाका चौराहे पर लगा दिए गए थे कल रात में। और जैसे ही कांग्रेसियों को पता चला, कांग्रेसियों ने पहले जाके तो उस पोस्टर को उतारा और उसका सारे जमा होकर रात को 12 बजे तक छतरीपुरा थाने का घेराव करते रहे। कांग्रेसियों की मांग थी कि पोस्टर लगाने वालों पर कार्रवाई की जाए। अब समस्या है, जो पोस्टर लगा गया उस पर किसी का नाम नहीं है, नीचे सिर्फ लिखा गया था भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर इंदौर। ऐसे में पोस्टर लगाने वाले के खिलाफ एफआईआर करने से पुलिस ने इसलिए हाथ टेक दिए कि इस पर अभी कोई जांच के बाद ही कुछ किया जा सकता है। कांग्रेस से आवेदन ले लिया। कांग्रेस अड़ी हुई थी कि मऊ नाका चौराहे पे कैमरे लगे हुए हैं, उस कैमरे से जांच पड़ताल करके उन लोगों पर एफआईआर की जाए जिन लोगों ने पोस्टर लगाया है। पोस्टर की सियासत को लेकर थाने पर काफी गहमागहमी रही और देर रात तक जो है इस शहर की सियासत का पारा चढ़ा रहा। इस सारे घटनाक्रम को लेकर जो है सुरजीत सिंह चड्डा और नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने पुलिस से कहा है कि ऐसी पोस्टर की गंदी राजनीति अगर इस शहर में की जाएगी तो वे भी भारतीय कांग्रेस से भाजपा में, और भाजपा में जितने भी गद्दार हैं उनके पोस्टर जो है इस शहर में लगा देंगे। तो ये बात होने के बाद पुलिस से तो वे उतर के चले गए। हालांकि भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा का कहना है कि उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है। दिग्विजय सिंह जो कहते हैं उससे कोई नाराज हो गया होगा या किसी के मन की पीड़ा होगी तो उसने इस तरीके के पोस्टर लगाए होंगे। दिग्विजय सिंह को भी अपनी भाषा को संयमित करना चाहिए। हर बात करें युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष की बात कर ले, सौगात मिश्रा जी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, नहीं किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है कि वे पोस्टर उन्होंने लगाए होंगे। हाँ, ऐसे मामलों में मामूलन सामने आते नहीं चेहरे, सामान्य प्रक्रिया हो जाती है। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस क्या रिएक्ट करती है और कांग्रेस कहाँ तक जाती है इस पूरे मामले पे। अगर कांग्रेस कोई पोस्टर लगा के विरोध करती है तो कल अगर कोई मुकदमा दर्ज हो जाता तो ये समझा जाएगा कि फिर क्या राजनीति शहर में हो रही है। तो ये तो थी आज हमारी खबरें जिस पर हमने आपसे बात की। जाते जाते आज मौसम बेईमान हो गया। अचानक जो है आज बादल आ गए और कुछ क्षेत्रों में आंधी चली, तूफान हवा की तेज़ हवा चली, बहुत तापमान में 4 से 5 डिग्री गिरावट आ गई। उम्मीद है शाम तक मौसम कुछ और ठंडा हो जाएगा। बहुत दिनों बाद गर्मी, 2-3 दिन से तापमान 41 डिग्री बना हुआ था। तो शाम को इंदौर के बासिंदों को शब्बे मालवा देखने को मिलेगी और मौसम ठंडा देखने को मिलेगा। तो शाम को मौसम का आनंद लीजिए। और ये तो थी आज की हमारी सामान्य बाकी खबरें और जानकारी। आपको हम आपसे फिर आग्रह करेंगे कि कृपा करके इस कार्यक्रम को अपने अधिक से अधिक मित्रों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।